अर्ली मॉर्निंग जब आप रेलवे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो आपको बिना खाना खाए आना रहता है। विजन टेस्ट में देखिए कलर टेस्ट के लिए जब होता है तो एक आपको डार्क रूम में ले जाया जाता है और कुछ दूरी पे आपको बहुत ही पतली लेजर लाइट दिखाई जाती है। जो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो अलग अलग जोन का अलग अलग डेट में धीरे धीरे ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो रहा है। तो उसके बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे डॉक्यूमेंट सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए, और कोई भी अगर गड़बड़ी है किसी तरह का तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले 2 वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मेडिकल का प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर से लेकर के जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, उस हर एक स्टेप को मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम लोगों का मेडिकल कैसे हुआ था वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाता है आपका तो वहीं पे आपको एक बंद लिफाफे में लेटर मिलता है जो आपको उसमें बता दिया जाता है कि इस रेलवे हॉस्पिटल में आपको जाना है। मतलब हर एक जोन में कम से कम 3 या 4 रेलवे हॉस्पिटल होते हैं और हो सकता है कि लड़कों की संख्या कम है, 35 संख्या है, कहीं पे 25 संख्या है। सीट के हिसाब से शिफ्ट वाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट का जिस दिन डीवी होगा उसके अगले दिन ही दोनों शिफ्ट का मेडिकल हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ लोगों को किसी अदर रेलवे हॉस्पिटल में भेज दिया जाए और कुछ लोगों को किसी अदर रेलवे हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी लड़कियां होती हैं और जो लोग पीडब्ल्यू फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं, दिव्यांग लोग, तो उनको किसी दूर रेलवे हॉस्पिटल पे नहीं भेजा जाता है। जहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वहीं पे जो नज़दीकी सबसे नज़दीकी जो रेलवे हॉस्पिटल होगा वहीं पे उनका मेडिकल जो है कराया जाता है। तो उनको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अदर जितने भी जो कैंडिडेट हैं, हो सकता है कुछ लोगों का वहीं पे भी हो जाए और कुछ लोगों का दूर जाना पड़े तो रात ही में आपको सफर करना पड़ सकता है। हो सकता है कि 100 किलोमीटर के अंदर में हो, 200 किलोमीटर के अंदर में हो, तो आपको ट्रेन या बस की सुविधा से आपको अगले मॉर्निंग वहाँ पहुँचना होता है। अर्ली मॉर्निंग जब आप रेलवे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो आपको बिना खाना खाए आना रहता है। खाली पेट आपका सबसे पहले जो ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट 2 बार सैंपल लिया जाता है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। तो सबसे पहले आपका खाना खाने से पहले का ब्लड सैंपल हो जाएगा। उसके बाद से आपको बोल दिया जाएगा कि जाइए सभी लोग खाना खा करके, नाश्ता करके, हल्का जो भी करना है वो आप लोग करके आइए। उसके बाद से आप हो सकता है कि इसी बीच में आपका कुछ और भी प्रोसीजर हो जाए कि एक्सरे वाले में एक्सरे भी करा सकते हैं। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अलग अलग रेलवे हॉस्पिटल पे ये प्रोसीजर अलग अलग भी हो सकता है। जैसे किसी कहीं एक्सरे पहले हो जाएगा, कहीं आपका हार्ट का टेस्ट पहले हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप मेरा जैसे हुआ था वो मैं बता रहा हूँ। बाकी मैंने कई जगह पे देखा है कि जिस रेलवे हॉस्पिटल में ज़्यादा लड़के हो जाते हैं वहाँ पे कुछ स्टाफ को वहाँ पे नामित कर दिया जाता है कि 10 लड़के इन स्टाफ के साथ रहेंगे, 10 लड़के इन स्टाफ के साथ रहेंगे। तो ऐसे ग्रुप में बांट दिया जाता है और वो लोग क्या करते हैं, बारी बारी से आप लोग का मेडिकल कराते हैं। तो ये अलग अलग रेलवे हॉस्पिटल का अपना अपना प्रोसीजर है। इसके बाद से देखिए, जब एक्सरे होगा तो एक्सरे में कई लोग की जो समस्याएं हैं, जैसे कुछ लोग हैं सिगरेट पी रहे हैं या फिर अगर वो गुटखा खाते हैं तो गुटखा की समस्या तो उसमें नहीं आती है। तो सिगरेट पीने वालों को मैं यही कहूँगा कि अभी कुछ दिनों तक आप मतलब बंद रखिए। बाकी अगर आपको टीबी की बीमारी है और वो पहले से सही नहीं है, आपने उसका इलाज नहीं करवाया है, तो वो चीज़ें एक्सरे में डिटेक्ट हो जाएंगी। बाकी और कोई भी समस्या नहीं आती एक्सरे में, बहुत ही सिंपली तरीके से हो जाता है। ब्लड सैंपल होगा, उसके बाद से एक्सरे होगा, उसके बाद से ईसीजी होता है। उसमें भी कई लोग होते हैं कि जैसे मेडिकल सभी लोगों का पहली बार है तो उसमें क्या होता है, घबराहट होती है। तो घबराहट होने के बाद आपका ग्राफ ऊपर नीचे भी हो सकता है ईसीजी में, लेकिन वो लोग कई ग्राफ लेते हैं। जब आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए तब वो लोग ग्राफ उसको कंसिडर करते हैं। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गंभीर समस्या है, ईसीजी का ग्राफ वहाँ पे बार बार करने पे सही नहीं हो रहा है, तो आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में जो उस रेलवे हॉस्पिटल से एफिलिएट होगा वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। और वहाँ पे हो सकता है कि उस दिन आपका पूरा प्रोसीजर वहाँ पे लग जाए और अगले दिन आपको वहाँ की रिपोर्ट ला करके रेलवे हॉस्पिटल में देनी होती है। तो ये प्रोसीजर किसी भी मेडिकल चेकअप के लिए हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ ब्लड सैंपल में कोई कमी है, एक्सरे में कोई कमी है, ईसीजी में कोई कमी है, तो किसी भी सैंपल में अगर आपकी कमी है, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जो एफिलिएटेड है वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। इसीलिए रेलवे ने कहा है कि मिनिमम आपको 4 दिन का टाइम लेकर के आना होगा। ईसीजी के बाद अब बात करते हैं आई टेस्ट का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिस कैटेगरी में आपने एग्जाम क्लियर किया है, बहुत सारे लोग अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड में एग्जाम क्लियर किया होगा आपने, तो नोटिफिकेशन में दिया होगा कि किस मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन सा विजन टेस्ट होगा। तो उस विजन टेस्ट के अंदर आपको आना है विद ग्लासेज या विदाउट ग्लासेज, जो भी वहाँ पे लिखा होगा। A1 है, A2 है, A3 है। A1 तो इसमें नहीं है क्योंकि ANP के ही एग्जाम में केवल A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल टेस्ट होता है। बाकी कई लोग B2 में है, B1 में है। तो इस तरह का जिस पोस्ट के आधार पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है
उसी के आधार पे आपका मेडिकल होगा। विजन टेस्ट में देखिए कलर टेस्ट के लिए जब होता है तो एक आपको डार्क रूम में ले जाया जाता है और कुछ दूरी पे आपको बहुत ही पतली लेजर लाइट दिखाई जाती है जो 3 कलर में होती है। एक बार बार कलर बदलता रहता है, तो इसमें एक येलो होगा, ग्रीन होगा, व्हाइट लाइट भी आपको दिखाई जाएगी और आपका रेड लाइट भी आपको वहाँ पे दिखाई जाएगा। तो अलग अलग लाइट जब दिखाई जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना होता है। पूरा रूम एकदम डार्क रहता है, डार्क कलर में पेंट भी रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि वहीं पे आपका जो हाइड्रोसिल का टेस्ट है, पाइल्स का टेस्ट है, ये सारी चीजें भी वहाँ पे आपका चेक हो जाती हैं। कलर टेस्ट में उसके बाद से रीडिंग के लिए आपको बुक पढ़ाया जाता है। बुक के लिए सभी लोगों को पता है कि उसमें कुछ डिजिट लिखा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि एक लाइनिंग बनी रहती है कलर के फॉर्म में, उसमें कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप सटीक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उनको लग जाता है कि आपका ये मतलब कलर टेस्ट आप पास हो गए हैं। और उसमें कई पेजेज होते हैं, कई पेज हो सकता है कि कभी नंबर पढ़ा सकते हैं, कभी अल्फाबेट पढ़ा सकते हैं, कभी लाइन ड्रॉ करने के लिए पढ़ा सकते हैं। अलग अलग पेज रहते हैं। 5-6 पेज पढ़ाने के बाद वो लोग कलर टेस्ट में आपको फाइनल कर देते हैं। कोई भी कलर ब्लाइंडनेस आपका होगा तो उसमें जो डिजिट लिखी रहेगी या तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे या फिर आप उसे गलत पढ़ेंगे। उसके बाद से बात करते हैं कि चार्ट पढ़ने वाला जो रीडिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें कई जगह पे 6/9 चाहिए, कहीं 6/12 चाहिए। जनरली आपको टेक्नीशियन में 6/9 के मेडिकल स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे कुछ पोस्ट को छोड़ करके। तो आप जब वहां पे जाएंगे मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 के ऊपर वाली लाइन आपको पढ़नी होती है। अगर देखिए आप एक बार में नहीं पढ़ पाते हैं तो वो लोग इतना हार्ड एंड फास्ट तुरंत आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, आपको मौका देते हैं। मतलब आपको कई बार भी टेस्ट किया जाता है। तो जिन लड़कों का अगर एक बार में रीडिंग नहीं हो पाती है तो बार बार वो लोग आपको मौका देंगे। अगर बार बार आपने गलत पढ़ा और उन्हें डाउट हुआ कि आप 6/9 बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो लोग वहाँ पे आपको इस मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं करते हैं, उसके ऊपर वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में वो लोग पास करते हैं। इसके बाद से देखिए सबसे लास्ट में फंडस टेस्ट होता है। आपके आंख में एक ड्रॉप डाली जाती है जिससे क्या होगा कि आपको नजदीक का कुछ भी पढ़ने में नहीं आएगा, जो कि सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि इसके बाद से कोई भी आई टेस्ट उस दिन नहीं हो पाएगा। और जो भी प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि उस दिन हाफ डे हो या फिर किसी कारण से सारे लड़कों का सारा मेडिकल टेस्ट ना हो पाए, तो वो आपको अगले दिन सेम टाइम पे आपको बुलाया जाता है। तो कम से कम मान चलिए इसमें 2 दिन का टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन कहीं कहीं अगर प्रोसीजर फास्ट है तो आपको 1 दिन में भी लंच से पहले भी मेडिकल हो सकता है या फिर शाम तक आपको मेडिकल वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आपको एक पेपर पे आपको वहाँ पे साइन भी करा दिया जाता है और कई जगह पे आपको बता भी दिया जाता है कि भाई आप इस मेडिकल स्टैंडर्ड में पास हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर उनको डाउट होगा आप मेडिकल स्टैंडर्ड में, किसी मेडिकल स्टैंडर्ड में या फिर किसी प्रोसीजर में आप फंस रहे हैं, आपका वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो लोग बार बार टेस्ट लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस मतलब मेडिकल टेस्ट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं कुछ जो डाउट्स हैं लोगों के, जैसे मान लीजिए कोई लोग गुटखा खाते हैं या फिर उनके दांत में कोई समस्या है, तो ये सब चीजें नहीं चेक होती हैं। फ्लैट फूड का जो चेकिंग है वो किसी भी जनरली रेलवे हॉस्पिटल में नहीं होता है कि ऐसी कोई भी समस्या है तो आपको मेडिकल से बाहर नहीं किया जाता है। बाकी पाइल्स की जो समस्या है, देखिए ये इलाज होने वाली बीमारी है। तो अगर आपने अभी तक इलाज नहीं करवाया है तो 5-6 दिन में 10 दिन के अंदर आपका ये बीमारी सही नहीं हो पाएगा ट्रीटमेंट होने के बाद, तो मेडिकल में आपको परेशानी होगी। और मेडिकल के समय अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने आती है पाइल्स को लेकर के, तो डॉक्टर आपको रीमेडिकल के लिए भेजेंगे, लेकिन उसमें आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। रीमेडिकल के दिन आपको फिर से आना है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका नुकसान क्या हो जाएगा कि आपके साथ के जो लड़के हैं उनका पैनल क्लियर हो जाता है, आपको ज्वाइनिंग बहुत बाद में मिलती है। तो इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी हो जाती है क्योंकि आपकी अलग से मेडिकल हो रही है और आप सारे प्रोसीजर आपके जब अलग से होंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो अगर हाइड्रोसिल की समस्या है तो आप पहले से ही उसे इलाज करवा लीजिए। पाइल्स की समस्या है तो भी आप उसको भी पहले से इलाज करवा लीजिए। तो ये सारा प्रोसीजर था जो मेडिकल हॉस्पिटल में होता है। अगर कोई और भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आपने अगर मान लीजिए टैटू बनवाए हैं तो टैटू के लिए भी कोई भी समस्या आपकी नहीं होती है। मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका विजन टेस्ट। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।